इस गुफा के ऊपर बाबा जी ने एक हनुमान मंदिर भी बनवाया। विग्रह की स्थापना के उपलक्ष्य में 1 महीने तक महायज्ञ संपन्न हुआ। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भी करना होता है तो मैं बाबा जी से कहकर ही करता हूँ। कहीं जाने के पूर्व उनकी अनुमति चित्र के सामने खड़े होकर मन ही मन मांगता हूँ। कहीं से लौटने पर अपनी सकुशल वापसी के लिए बाबा जी एवं हनुमान जी दोनों को धन्यवाद देता हूँ। बाबा जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। मेरे आवास के समीप फूलों की कोई दुकान नहीं है। सामने के पार्क में गुलाब के 1-2 पौधे अवश्य हैं। नित्य सुबह 1 या 2 फूल मिल ही जाते हैं। अगर एक ही मिला तो मैं हनुमान जी को चढ़ा देता हूँ। मैं समझता हूँ इस रूप में बाबा जी को भी वह फूल ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि बाबा जी और हनुमान जी में अंतर ही क्या है। यह एक पूर्णतः विस्मयकारी घटना थी। ऐसी घटना से ना तो रेलवे ड्राइवर का पाला पड़ा था, ना गार्ड का, ना उन जातियों का ही जो रेलवे इंजन के पास जाकर आंखें फाड़ फाड़ कर यह सब देख रहे थे। रेलवे का इंजन स्टार्ट था, चक्के नाच रहे थे, लेकिन इंजन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इंजन नहीं बढ़ रहा था तो डिब्बे कैसे आगे बढ़ते? डिब्बे नहीं बढ़ते तो गाड़ी क्या चलती? वह प्लेटफार्म पर जहाँ की तहाँ रुकी हुई थी। हमने पूर्व में जब हम रूबी के नीप करोरी स्टेशन पर पहुँचने की बात कर रहे थे तो लिखा था कि आगे चलकर इस संबंध में उल्लेखित किया जाएगा कि यह स्टेशन नीप करोरी बाबा जी के नाम पर कैसे पड़ा। उपर्युक्त घटना इसी से संबंधित है। यह बाबा जी के आरंभिक जीवन की गाथा है। बाबा जी उत्तर प्रदेश के आगरा के अकबरपुर ग्राम में पैदा हुए थे। उस समय उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वह 11 वर्ष से कम उम्र में ही घर से निकल गए। यद्यपि अत्यंत संपन्न परिवार के थे और उन्हें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह सर्वप्रथम गुजरात पहुँचे। बाबा जी में पूर्व जन्म से ही अद्भुत आध्यात्मिक संस्कार भरे हुए थे। बाहर रहते हुए ही उसी उम्र में उन्होंने अपने घर पर सूचना भेजी कि अमुक रात को घर पर डाका पड़ेगा। घर के लोगों ने इस बच्चे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सचमुच उसी रात को डाका पड़ गया जिस रात के संबंध में बाबा जी ने कहा था। गुजरात में आप एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे। इसी संत ने इनको लक्ष्मण दास नाम दिया था। इन्होंने वैराग्य धारण किया। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। शरीर पर वस्त्र कुछ नहीं था। लंगोटी के रूप में एक मूंज की करधनी बंधी रहती थी। पूंजी के नाम पर उनके पास एक कमंडल के सिवा और कुछ नहीं था। इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद वे बबनिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ श्री रामाबाई का आश्रम था। वहीं रहकर साधना करने लगे। आश्रम के पास एक तालाब था। उसके अंदर घुसकर बाबा जी साधना करते थे। बाबा जी ने अपने किसी भक्त को अपनी साधनाओं के संबंध में कभी नहीं बताया। कुछ लोगों ने
ढूंढ ढांड कर कुछ पता किया था। बवनिया में इन्होंने यह निश्चित किया कि अब वे देश भ्रमण करेंगे। वे स्थान छोड़कर निकल पड़े। इस क्रम में वे नीप करोरी गांव पहुँचे, जो फर्रुखाबाद जिले में पड़ता था। नीप करोरी गांव में ये कुछ दिनों विश्राम करने के लिए रुक गए। रुकने का मन तो कम ही दिनों का था, लेकिन यहाँ विश्राम लंबा हो गया। बाबा जी वचन सिद्ध थे। इनके द्वारा जो कुछ कहा जाता वह सत्य होकर रहता है। ग्रामवासियों को ऐसे व्यक्ति को पाकर कहाँ छोड़ना था। उन लोगों ने बाबा जी से अनुरोध कर नीप करोरी गांव में ही रहकर साधना करने के लिए राजी कर लिया। इनके लिए एक गुफा बना दी गई। बाबा जी इसी गुफा के भीतर साधना में रत रहने लगे। दिन भर ये अंदर ही रहते। रात घिराने पर बाहर निकलते। गांव के लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि ये कब दैनंदिन कार्यों के लिए बाहर आते थे। कुछ दिनों के बाद यह गुफा वर्षा आदि के कारण ध्वस्त हो गई। इसके पश्चात उससे थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी गुफा बनाई गई, जो आज तक सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर बाबा जी ने एक हनुमान मंदिर भी बनवाया। विग्रह की स्थापना के उपलक्ष्य में 1 महीने तक महायज्ञ संपन्न हुआ। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।